नमस्कार दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अडेनियम में अधिक से अधिक फ्लावर किस तरह से लें। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि मेरे यहाँ बहुत सारे अडेनियम के प्लांट रखे हुए हैं और सभी में हेवी फ्लावरिंग हो रही है। छोटे से छोटा प्लांट हो या बड़े से बड़ा प्लांट हो, 1 साल का प्लांट हो या फिर 3 साल का प्लांट हो, हर प्लांट पर इतने सारे फ्लावर्स हैं। आपको दिख रहा होगा कि पत्ते तो इसमें कम हैं लेकिन इसमें फ्लावर्स ज़्यादा हैं। तो क्या ऐसा राज है, मैं अपने इस प्लांट के साथ ऐसा क्या ट्रीटमेंट करती हूँ, कौन से फर्टिलाइज़र देती हूँ, किस तरह से इनकी देखभाल करती हूँ कि इसमें इतने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। हालांकि सारे एक ही जाति के हैं, अलग अलग जाति के नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अडेनियम के प्लांट नहीं मिलते हैं। मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो यही वाले सारे मिलते हैं। तो मैं खरीदती नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने घर में ही जो मेरे मदर प्लांट है उसी से मैं बहुत सारे प्लांट बना चुकी हूँ और सभी में इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो मुझे तो फ्लावर से मतलब है, चाहे वो डबल वाले हो या सिंगल वाले हो। वैसे डबल वाले मिलेंगे तो मैं ज़रूर खरीद लूँगी, लेकिन आप देखिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगी कि मैं किस तरह से केयर करती हूँ और अधिक से अधिक फ्लावर कैसे पाएँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ मेरे प्लांट हैं जो 3 साल पुराने हैं, कुछ 2 साल पुराने हैं, कुछ 1 साल पुराने हैं, लेकिन सभी में बराबर फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो 1 साल पुराने हैं या 6 महीने पुराने हैं उसमें कम फ्लावरिंग है और जो 3-4 साल के उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग है। सभी में एक जैसे फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी केयर करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो ज़रूरत होती है कि इनकी मिट्टी हम कैसे बनाएं। क्योंकि जब इनकी हम सॉइल बनाने लगते हैं तो सॉइल पर डिपेंड करता है कोई भी प्लांट कैसे ग्रोथ करता है। आपको दिख रहा होगा कि मेरे जितने भी प्लांट हैं यहाँ पर, जितने हेवी फ्लावरिंग हो रही है, उसमें पत्तियाँ बहुत ही कम है, बहुत कम पत्तियाँ, और पत्तियों से ज़्यादा इनमें कलियाँ और फूल हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जब सॉइल बना रहे हैं तो सॉइल में रेत की मात्रा ज़्यादा, जितने 50% मिट्टी हो तो 50% उसमें रेत भी हो। और उसके साथ साथ उनमें आपको ऐसे न्यूट्रिएंट डालना है जो कि अडेनियम के कोडेक्स को मोटा करे और साथ ही साथ उनके प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में लाए, यानी उनके प्लांट, हमारे जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हों। तो इसमें मैं थोड़ा सा नीम की खली डालती हूँ और बोन मील डालती हूँ। उसके बाद ये डालने के बाद जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो साल में 2 बार मैं इसमें सॉलिड खाद डालती हूँ, जैसे एक फरवरी में डालती हूँ और फिर एक मार्च या अप्रैल में डालती हूँ। 2 बार मैं इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, उसके बाद उसके फिर उसमें डालती हूँ नीम की खली और बोन मील। बोन मील कोडेक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे एडेनियम के प्लांट होते हैं वो फूलों के साथ साथ अपने कोडेक्स के लिए भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो उनके कोडेक्स बहुत ही अच्छे हों, उसके लिए इसमें बोन मील डालना ज़रूरी है। साल में 1-2 बार आप इसमें डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी के एक मुट्ठी दाने आप पानी में घोल करके रख दीजिए 1 सप्ताह 3-4 दिन तक, और 3-4 दिन के बाद आप उसका पानी स्प्रे कर दीजिए, या फिर इनकी मिट्टी में डाल दीजिए। तो इससे भी इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो साल में 1 या 2 बार मैं ये भी ज़रूर करती हूँ। इससे हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और देखिए सारे के सारे प्लांट मेरे कोडेक्स इनके कितने अच्छे हो रहे हैं और इनकी मिट्टी बहुत हल्की होती है। अब उसके बाद साथ एक और भी है एनपीके 19-19-19 जो है वो हमारे जो एडेनियम होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसे आप पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एनपीके 19-19-19 को डिज़ोल्व करके और पूरे प्लांट पर आप उसको स्प्रे कर दीजिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि फ्लावरिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। इनके में थोड़े बहुत पत्ते भी आते हैं, पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में कितने कम हैं पत्ते और कितने ज़्यादा फूल हैं। तो फरवरी में मैं इनमें डालती हूँ वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और बोन मील। उसके बाद मार्च में मैं नहीं डालती हूँ। फिर अप्रैल में मैं इसमें सॉलिड खाद डालती हूँ। इसी तरह से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और नीम की खली, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था। तो देखिए मेरे प्लांट के जो कोडेक्स हैं कितने हेल्दी हैं और कितने अच्छे से बढ़ रहा है। ये सारे जो प्लांट हैं मेरे पिछले साल के प्लांट हैं। 1 साल के होने पर देखिए इनके कोडेक्स कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं और कितने हेल्दी हैं। पत्ते भी इनमें कम हैं। अब जब इनमें फ्लावरिंग होगी तो फ्लावर से पूरा प्लांट हमारा भर जाएगा। तो ये तो है अप्रैल में डाल देते हैं, लेकिन अप्रैल में सब इतना ही सॉलिड खाद डालना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावे भी आपको कुछ ना कुछ इसमें डालना होगा ताकि आपके प्लांट जो है वो फ्लावर से भरे रहें।
तो आज की वीडियो में मैं वो स्पेशल फर्टिलाइज़र दिखलाऊंगी कि किस तरह से हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं हमारे अडेनियम के प्लांट पर बहुत अच्छा से काम करते हैं। देखिए ये जो मदर प्लांट है इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, और कटिंग करने के बाद देखिए जितने भी नए शूट्स निकले हैं, पत्ते तो नहीं निकले हैं, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर निकल रहे हैं। एक दो पत्ते हैं लेकिन इनमें फ्लावर ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे आप कैसे केयर करते हैं कि केवल फ्लावर ही फ्लावर होते हैं और पत्ते काफ़ी कम होते हैं। यदि आपके प्लांट पर पत्ते ज़्यादा हों तो आप थोड़े थोड़े पत्ते को रिमूव भी कर सकते हैं, यानी जितने भी जो बड़े बड़े पत्ते हैं आप उनको रिमूव कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट जो हैं वो अपनी सारी एनर्जी फ्लावर में लगाएंगे, वो पत्तियों पर नहीं लगाएंगे। यदि ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ होती है तो हमारे प्लांट जो है पत्तियों को ग्रोथ करने में, पत्तियों को बड़ा करने में थोड़ी सी अपनी एनर्जी लगा देते हैं, तो जिसके कारण फ्लावर कम होते हैं। आप देख रहे हैं मेरे ये जो प्लांट है इन सभी में पत्तियां कम है। हालांकि मैंने पत्तियां निकाली नहीं है, लेकिन मेरे जो ऑटोमेटिक ही है इसमें पत्तियां कम आती हैं और फ्लावर इसमें ज़्यादा आते हैं। मेरे जो केयर करने का जो तरीका आप देखिए, यहाँ पर मैंने केले के छिलकों को पानी में सोख करके रखा है, क्योंकि केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो है बोन मील। बोन भी मैं ज़रूर डालती हूँ अप्रैल में। तो ये देखिए, इसके पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली डाला था, और अब 15 दिन के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये बोन मील। वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मैं डाल चुकी हूँ और आज मैं डाल रही हूँ ये बोन मील। जितने बड़े प्लांट हो उसके हिसाब से डालिए। यदि ये मेरा प्लांट बहुत बड़ा है तो इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी। और मिट्टी की सबसे पहले अच्छी गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन का जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब मिट्टी में अच्छे से ऑक्सीजन जाते हैं तभी हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत होती है और कोडेक्स उनके बहुत अच्छे बनते हैं। तो पानी में 24 घंटे सोख करके रखने के बाद ये जो फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, इस फर्टिलाइज़र को आप, यदि बड़ा प्लांटर है तो उसमें आप 1 मग डाल दीजिए, यानी कि 1 लीटर, और नहीं तो आधा आधा लीटर भी आप डालिए। और यदि छोटे छोटे से प्लांटर हैं तो उसमें आप 1 कप डालिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी पोटेशियम की मात्रा होती है। तो इसके कारण आप बड़े प्लांटर में 1 लीटर भी डाल सकते हैं या फिर आधा लीटर डालिए। और छोटे छोटे प्लांटर हैं, जैसे मैं दिखलाती हूँ कि ये मेरे थोड़े से छोटे हैं तो इसमें मैंने आधा लीटर डाला, उसके बाद मैंने 1 कप डाला है। बाकी छोटे छोटे प्लांटर हैं जो कि 5 इंच के हैं, 4 इंच के हैं, तो उसमें मैंने 1 कप डाला, ये उनके लिए काफ़ी है। तो इस तरह से जब पोटेशियम की ढेर सारी मात्रा मिलेगी तो इनमें फ्लावर ही फ्लावर आएंगे। और मैं लगातार ऐसा ही करती हूँ दोस्तों, कि जो भी मेरे प्लांटर होते हैं उसमें मैं अप्रैल के महीने में और अप्रैल के बाद हर महीने में हर 15 दिन के बाद मैं इसी तरह से पोटेशियम युक्त जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैं डालती हूँ। क्योंकि हमारे घर में केले के छिलके मिल जाते हैं, ऑरेंज के छिलके मिल जाते हैं, अनार के छिलके मिलते हैं, तो इन सब में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम इत्यादि होते हैं। तो हमारे प्लांट को, एडेनियम को कैल्शियम की मात्रा भी चाहिए और पोटेशियम भी। तो कैल्शियम के लिए तो हमने बोन मील डाल दिया, लेकिन हर बार हम बोन मील के पाउडर नहीं डाल सकते हैं। यदि आपके पास नहीं हो तो आप उसको स्किप कर दें और आप उसके बाद डालेंगे। देखिए मैं एक और फर्टिलाइज़र आपको बतला रही हूँ कि ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट के 1 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 चम्मच उसमें मिला दीजिए, और वो 1 कप करके आप सारे प्लांटर में डाल दीजिए, यानी सारे प्लांट को दे दीजिए। तो उस प्लांट आपके बहुत ही हेल्दी होंगे और साथ ही साथ उनमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो ये दूसरा फर्टिलाइज़र है। तो ये दोनों डालना, और ये फिर आपको हर 15 दिन में डालना है। 15 दिन में आप पोटेशियम का डालिए, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद आप सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल दीजिए। तो ये हमारी प्लांट की जड़ों को जाकर के उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे प्लांट पत्तों से ज़्यादा फूल को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी होते हैं। वैसे तो अभी एडेनियम के ग्रोथ का पीरियड है, फ्लावरिंग का पीरियड है, और अभी से लेकर के ये अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये हेवी फीडर होते हैं, इसलिए हमें हर 15 दिन में इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में या तो केले बनाना के छिलके का फर्टिलाइज़र दे दें या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट दे दें। तो इस तरह से आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा करके आप भी अपने प्लांट को हेवी फ्लावरिंग पर ला सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। देखिए कितने सारे मेरे पास छोटे छोटे से प्लांट हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर लगाए हैं, जो अभी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर इसमें भी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो ऐसा ही केयर करके आप भी अपने प्लांट को हेवी फ्लावरिंग पर ला सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।